क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हो उसी वक्त आपका माइंड फुली ब्लैंक हो जाता है और आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते हो? और क्या आप कभी ऐसा बिल्डिंग को देखे हो जो हमेशा 180 डिग्री रोटेट करता है, यानी एक व्हेल की तरह? सो आज आप इस वीडियो में ऐसे नॉन स्टॉप इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। सो उससे पहले इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लोग बहुत सारे ऐसे मछलियों को देखे होंगे जो दिखने में बाकी मछलियों से बहुत अलग है, लेकिन क्या आप कभी ऐसे मछली को देखे हैं इसका सर ट्रांसपेरेंट और आइस ट्यूबुलर होता है, इसको आप ये इमेज में देख सकते हो। इस मछली को बैरिली कहा जाता है। इसका सर ट्रांसपेरेंट और आँख ट्यूबुलर होने के कारण वो अपनी आँख घुमा के बाकी साइड्स को भी देख सकता है बिना कोई बड़ी मूव किए। और ये मछली गहरी समंदर के बीच काले वातावरण में रहता है जहाँ धूप नहीं पहुँच पाता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब हम जन्म लेते हैं तो तब हमारा 300 के आसपास बोन्स होता है, बट जब हम बड़े होते चलते हैं तब वो नंबर घट के 206 तक आ जाता है। और ये हम बचपन से पढ़ते आए कि ह्यूमन्स बॉडी में 206 हड्डियाँ होता है, लेकिन ये जो 300 से 206 तक घटता क्यों है? तो ये एक प्रोसेस के कारण होता है जिसको ऑसिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें बोन्स डेवलपमेंट होता है, यानी कार्टिलेज बोन्स में बदल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। क्या आपको ये बात पता है कि हम चीखते वक्त हमारा आइज़ को खुला नहीं रख सकते, यानी बिना आइज़ क्लोज किए हुए हम स्नीच नहीं कर सकते। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये कर सके, और ये सच है। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ मर्क्यूरी और वेनस यानी बुध और शुक्र ग्रह के अलावा बाकी सब ग्रह के पास उनके अपनी मून्स होता है। जैसे हमारे धरती का एक मून होता है और मार्स का 2 मून होता है, और ऐसे जुपिटर का सबसे ज़्यादा यानी 67 मून्स होता है। लेकिन शक होने वाली बात यह है कि कुछ एस्ट्रॉइड का भी अपना मून होता है। क्या आपको ये बात पहले से पता था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब आप किसी पिछली घटना को याद करने की कोशिश करते हो तो आप वास्तव में उस पिछली घटना को याद करने के अलावा आप पिछली बार कब याद किए थे उसको याद करने लगते हैं। जब आप एक मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हो पूरे डेडिकेशन के साथ, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो और फाइनली आप उस मुकाम को हासिल कर लेते हो, तो तब आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है और आप इतना खुश हो जाते हो कि आपके आँख में आंसू निकल जाता है। साइकोलॉजी ये कहता है कि तब जो आंसू आता है उसका पहला बोल हमेशा राइट आई से आता है, और वो आंसू जब दर्द भरा होता है तो तब वो हमेशा लेफ्ट आई से आता है। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि एक इंसान को 2 बार या बार कोरोना वायरस हो सकता है क्या? तो इसका आंसर क्लियरली सिर्फ येस और नो से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हाल ही में एक जापानीज महिला एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद भी फिर से पॉजिटिव से अफेक्टेड हुई है। तो इसीलिए अगर आप पहले से कोविड पॉजिटिव से रिकवर होते हुए भी ये मत सोचो कि आपको अभी ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा मास्क के साथ सारे कोविड गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करें ताकि ये वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्या आपको पता है ओडीआई क्रिकेट में किस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा एवरेज यानी औसत है? यानी गेस, देन कमेंट बिलो। नो यार, इट्स नॉट विराट कोहली और डिविलियर्स। वो खिलाड़ी है रैन टेन डॉस्टिन, जो नीदरलैंड की खिलाड़ी है जिसका औसत 67। तो ऐसे विराट कोहली की एवरेज 59.3 और एबी डिविलियर्स की एवरेज 53.5 है। आजकल यूथ के फैशन में बियर्ड एक मेन रोल अदा करता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ बियर्ड को प्रेफर करते हैं और बियर्ड के साथ वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, इसीलिए बहुत टीनेजर जल्दी बियर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट्स ये है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस इंसान यानी मैन के बियर्ड बहुत जल्दी बढ़ता है वो इन फ्यूचर जल्दी बर्ड यानी गंजे होने के चांसेस हैं। अगर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो इस धरती का एवरेज इंटेलिजेंस प्रोबेबली नीचे चला जाएगा, क्योंकि आज तक जो भी कुछ डाटा हमको मिला है, चाहे वो धरती के बारे में हो या धरती के अलावा, वो सब कुछ उनके लिए पॉसिबल हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि अगर एस्ट्रोनॉट धरती में नहीं होते तो हमको इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आयरन मैन मूवी तो आप देखे होंगे और बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि उनको भी आयरन मैन जैसा बनना है, लेकिन इन्वेंटर रिचर्ड ब्राउनी ने हाईटेक सूट डेवलप करके इस सपने को सच करने की कोशिश किया है, जो आपको आयरन मैन की तरह हवा में उड़ने के लिए मदद कर सकता है। इन्वेंटर रिचर्ड ब्राउनी ने सूट बनाने के लिए लगभग 10 महीने और 50,000 खर्च किए हैं, और इसका कीमत लगभग $2.5 लाख अनुमान किया जा रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे अजीब सा होटल देखे होंगे और उनमें से ये एक है। ये फ्लोटिंग होटल के कमरे को डिफरेंट आइलैंड तक ले जा सकता है। जापान में पहले से ही रात बिताने के लिए यात्रियों के लिए बहुत सारे अजीब प्लेस थे। बेस कैप्सूल होटल, लॉग होटल और यहाँ तक कि रोबोट होटल का भी दावा करता है। यह मिश्रण में रातों रात और एक अजीब अनुभव जोड़ रहा है तैरते हुए यह होटल। अब आप ये घर करो, यह है दुनिया के अजीब घर है जो देखने में इम्पॉसिबल लगता है,
लेकिन ये पॉसिबल है। इसको एक पोर्तुगीज कंपनी ने इस सोलर पावर हाउस को रोटेट करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये स्ट्रक्चर 180 डिग्री घूम सकती है और एक मटेरियल जो सूरज रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, और ये बिल्डिंग अपने दम पर एक साथ आगे बढ़ सकती है और ये कंबाइंड रोटेशन से करीब 25,000 किलोवाट पर ईयर बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। क्या आप एक महीने के लिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट के बिना रह सकते हो? तो आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहा है, आजकल के ज़माने में इस चीज़ के बिना हमारी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल है, क्योंकि ईस्ट वर्जीनिया के ग्रीन बैंक नाम का एक छोटे शहर है जहाँ लोगों के पास भी इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी नहीं है। वास्तव में यदि आप यहाँ रहते हैं, इन डिवाइस को यूज़ करना कानूनी अपराध है, और इसका कारण अलीगिरी माउंटेन में बसा हुआ एक नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फुल्ली स्टेरेबल रेडियो टेलीस्कोप ऑपरेटर। वैज्ञानिक इसका उपयोग एस्ट्रॉयड को आइडेंटिफाई करने, एलियन की तलाशी करने और आउटर स्पेस में अन्य सभी प्रकार के अन्य सामग्री पर डाटा इकट्ठा करने के लिए करते हैं। आपको एक कुत्ते की कल्पना करने के लिए कहा जाता है, तो आपका ब्रेन आसानी से कुत्ते की इमेज को जोड़ सकता है और उन्हें अपने दिमाग के आग को उपयोग करके फिल्म की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है। यदि कोई आपको एक सी बीच की कल्पना करने के लिए कहता है, तो आप या तो एक सी बीच की इमेज लेते हो जिसे आप पहले देख चुके हो, या आप अपना एक सी बीच बना देते हो अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुत्ते या सी बीच या किसी भी चीज़ की कल्पना करना पूरी तरह असंभव है और मन की आंखों को उपयोग करके इमेज को जोड़ने में असमर्थ है, जो कि एक वास्तविक स्थिति है। और इस स्थिति को अफंटीसिया कहा जाता है। माना जाता है कि ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी हर 50 लोगों में से एक को अफेक्ट कर सकता है।